नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 51वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी ने कई मोर्चे पर देश में विकास के अलग अलग मॉडलों की कलई खोल दी। खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में तो इस महामारी ने हमारी सरकारों को आईना दिखाया है। कोरोना के मोर्चे पर दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार की विफलता पर तो मीडिया में शोर ज्यादा है, मगर गुजरात के सवाल पर एक अघोषित चुप्पी सी दिखती है। वही गुजरात जिसके विकास मॉडल की बीते एक दशक में देश भर में धूम मची रही, जिस राज्य के विकास के मॉडल के प्रचार प्रसार के सहारे भाजपा ने साल 2014 के आम चुनाव में किसी गैर कांग्रेसी दल के रूप में बहुमत हासिल करने का करिश्मा दिखाया। सवाल है कि कोरोना के मोर्चे पर मीडिया में गुजरात के सवाल पर चुप्पी क्यों है? क्या वहां वाकई सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या इस राज्य के विकास के मॉडल ने वाकई कोरोना महामारी को चित कर दिया है? जमीनी स्थिति, जमीनी आंकड़े और राज्य के उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संदर्भ में देखें तो गुजरात और खासकर इस राज्य के सबसे विकसित शहर अहमदाबाद की वर्तमान हालत बेहद दयनीय नजर आती है। यह कोरोना के मोर्चे पर राज्य सरकार की बड़ी विफलता ही थी कि उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के सबसे प्रतिष्ठित सिविल अस्पताल को काल कोठरी का नाम दिया। वह इसलिए है कि इसी सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित 600 लोगों ने दम तोड़ा। इनके परिजनों ने अस्पताल पर अव्यवस्था संबंधी कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि अस्पतालों में मरीजों के खाने पीने की कोई व्यवस्था न होने तक की शिकायत भी की। राज्य के विकास मॉडल पर इसलिए भी सवाल उठना चाहिए कि राज्य की कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुना से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर मौत की दर 2.8% है तो गुजरात में मृत्यु दर 6.2% है, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। यही नहीं, प्रति व्यक्ति बेड के सवाल पर भी गुजरात राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। देश में जहां प्रति 10,000 व्यक्ति पर 5 बेड हैं, वहीं गुजरात में प्रति 10,000 व्यक्ति पर महज 3, मतलब राष्ट्रीय औसत से करीब करीब आधा। वह भी ऐसे राज्य में जिसे देश का सबसे विकसित राज्य कहा जाता है। सवाल है कि ये कौन सा विकास मॉडल है जिस मॉडल में स्वास्थ्य सेवा को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? क्या इसे किसी राज्य का विकास मॉडल भी कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक है। यह भी सही नहीं है कि इन राज्य सरकारों की लापरवाही को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, मगर मीडिया के लिए आंकड़ों की दृष्टि से भी राज्यों के बीच तुलना करनी चाहिए। अब जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। दिल्ली में 42,829 कोरोना मरीजों में अब तक 1,400 लोगों की मौत हुई है, जबकि गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महज 24,055 है और मरने वालों की संख्या 1,505 है। महाराष्ट्र में गुजरात की तुलना में करीब 5 गुना ज्यादा कोरोना मरीज हैं, मगर मौत के मामले में गुजरात अनुपात के हिसाब से बहुत आगे है। महाराष्ट्र में अब तक 4,128 लोगों की मौत हुई है। अब गुजरात सरकार कहती है कि ऐसी स्थिति इसलिए आई कि उनके राज्य में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, मगर यही स्थिति केरल के साथ भी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिहाज से केरल गुजरात से किसी भी स्तर पर पीछे नहीं है। केरल ही वह राज्य था जहां कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी। उस केरल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,543 है, जबकि गुजरात में 24,055। केरल में अब तक इस वायरस ने महज 20 लोगों की जान ली है, जबकि गुजरात में 1,505 लोगों की। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अधिकता संबंधी गुजरात सरकार के तर्क को कैसे स्वीकारा जा सकता है?
विशेषज्ञ मानते हैं कि गुजरात में कोरोना के कहर का बड़ा कारण पुराने शहर को नए शहर से पूरी तरह काट देना है। नए और पुराने शहर में एक अघोषित दीवार खड़ी कर दी गई। नए शहर में चकाचौंध है तो पुराने शहर की हालत यह है कि वहां लोगों को कपड़े बर्तन धोने तक के लिए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में इस वायरस को थामने के लिए सबसे जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के बारे में सोचना भी बेमानी है। जबकि इसी पुराने शहर में अहमदाबाद शहर की 70% आबादी रहती है। इससे यह भी साफ हुआ कि राज्य के विकास मॉडल में संतुलन स्थापित करने की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। पुरानी जगहों को संवारने की जगह से उसे उसी हाल में छोड़ते हुए नए और आधुनिक शहर की स्थापना की गई। विकास के इस मॉडल में पिछड़े और पुरानी जगहों को जगह देना तो दूर, उसे जगह देने पर विचार ही नहीं किया गया। बहरहाल यहां गुजरात के बहाने देश की विकास यात्रा और विकास करने के मॉडल के साथ ऐसे मॉडलों की प्राथमिकता तय करने पर सवाल उठाने की कोशिश है। हमें कैसा विकास चाहिए? ऐसा विकास जिसमें लोगों की मूलभूत जरूरतों को ही दरकिनार कर दिया जाए। राजनीतिक व्यवस्था से स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसे सवालों को ही खारिज करने संबंधी ऐसे विकास के मॉडल को स्वीकार किया जाए। क्या विकास का ये मॉडल देश की ज्यादातर आबादी को अंधी सुरंग में नहीं धकेल रही? क्या यह मॉडल भारत की कीमत पर इंडिया को ही तरजीह देने वाला मॉडल नहीं है? अगर है तो हमें विकास के ऐसे मॉडल की जरूरत ही क्यों है? विकास का ऐसा मॉडल जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की ही जड़ें खोदता हो, ऐसे मॉडल को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसी तरह के अन्य समसामयिक मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।